क्या आप भी किसी को प्रपोज करने वाले हैं? क्या आप भी किसी को ये कहने वाले हैं कि आप उन्हें पसंद करते हो? तो ये बात कहने से पहले, ये उनके सामने बयां करने से पहले थोड़ा-सा सोच लेना कि क्या ये बोलने का, ये इस चीज को बताने का क्या ये सही समय है? जी हाँ, अक्सर कई बार ये देखा जाता है कि हम कुछ गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जो शायद उनको प्रपोज करने से पहले हमें उस पे सोचना चाहिए या फिर उसमें थोड़ा पॉज लेना चाहिए। तो वो क्या चीजें हैं जिससे पहले, जिन चीजों पर हमें सोचना चाहिए, विचार करना अति आवश्यक है किसी को भी प्रपोज करने से पहले? जी हाँ, नंबर 1, किसी भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जब आपको पसंद आ रहा है तो नंबर 1 पहले अपने आप से बैठ कर ये पूछिए, ईमानदारी से पूछिए कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर वो व्यक्ति, वो पर्सन आपको पसंद है। क्योंकि अक्सर देखो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाना आजकल बहुत ज्यादा होता है कि रिलेशन में आ जाते हैं, कुछ टाइम बाद टूट जाता है, फिर लड़ाइयां होती हैं बहुत सारा, क्योंकि ये इसी वजह से होता है कि हम पहले ये सोचते नहीं है क्या ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर मुझे सच में उसके गुण, जो उसके अंदर क्वालिटीज हैं, उसकी वजह से प्यार है। तो नंबर 1 पहले आप अपने आप से बैठिए और अपने आप से पूछिए क्या अभी मुझे उसके जो भी उसके अंदर क्वालिटीज हैं, गुण हैं, क्या वो सब देखने के बाद, क्या तब जाकर उसके गुणों को देखने के बाद क्या वो व्यक्ति मुझे पसंद है? कहीं मैं बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं कोई बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा हूं? अभी क्या ऐसा हो सकता है कि अभी मैं उसको जाने हुए मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी अनडिस्कस्ड है, अभी उसने बताई नहीं है, मैं उसको सही तरीके से नहीं जाना हूं। तो अगर ऐसा है तो इस चीज पर अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि भैया ये कोई खिचड़ी नहीं है कि पकाई और ससुरा खाली। तो इस पे थोड़ा टाइम दो, अपने आप को थोड़ा सब्र रखो, उसको जानने का प्रयास करो, हर तरीके से उसको जानो, पहचानो, उससे एक दोस्ती बिल्डअप करो, हर एक इमोशंस पे उसको टेस्ट करो। कहते हैं इंसान 2 सिचुएशन में बहुत अच्छे से परखा जाता है। पहला, जब आप उसके साथ जब आप उसके साथ यात्रा पर जाते हैं, जब आप उसके साथ घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तो आप उसको देखते हैं कि उसका चीजों का, अलग अलग चीजों को लेके उसका क्या बिहेवियर है, क्या रिएक्शन है। और दूसरा, जब वो बहुत ज्यादा क्रोध में होता है, जब वो बहुत ज्यादा गुस्से की सिचुएशन में होता है, तब उसकी असलियत आपको देखने में आती है। और ऐसी बहुत तमाम तर चीजें होती है, वो तब समझ में आती है जब आप उसके साथ एक लंबा समय, थोड़ा समय बिता लेते हैं। तो थोड़ा सा लंबा समय उसके साथ बिताइए, उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वो आपके लिए प्रायोरिटीज रखते हैं? ओवरऑल क्या वो, उसके जो गुण हैं, उसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, आप उसको होने के बावजूद भी, क्या उसके बावजूद भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या आगे भी इन चीजों पर एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये चीजें अपने आप को पूछ के चलें, और जो इंसान की जो गुण है, क्वालिटीज हैं, उसको देख करके उसके साथ ये निर्णय बनाए। और जब एक लंबा समय हो जाए, जब आप उसके सभी तरीके से उसे जान ले, पहचान ले अच्छे से, तब जाकर के वो सही समय होता है कि अब आप एक सही तरीके से, डायरेक्टली नहीं, एक सही प्रॉपर तरीके से आप उसके साथ बैठें, फिर उससे प्यार से बोलें कि देखिए, इतना समय हमें हो गया है और मैंने जो भी गुण है, क्वालिटीज हैं, बहुत लंबे टाइम से हम हैं, तो उसके बाद ये सारी चीजें देख के कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी जो एसोसिएशन अच्छी लगती है और मैं आपको पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। इस तरीके से आप उनको बोलें तो ये एक सही तरीका है प्रैक्टिकली किसी को प्रपोज करने का। कहीं बाहर ले जाइए, कहीं घूमने जा सकते हैं, उसके बाद वो चीज अपनी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी इस वे में इस तरीके से ना करें जो बहुत ही, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड साउंड करे, इस तरीके से चीपी साउंड मत करना। प्यार से सही तरीके से प्रपोज करना, अपनी बात उन तक रखना, और उसके बाद वो भले ही हाँ करे ना करे, बट अपनी तरफ से स्ट्रांग रहना और अपनी तरफ से बोल जरूर देना, जो आपके अंदर है वो फीलिंग्स को उन तक जरूर पहुंचा देना। ये कुछ तरीका है, ये कुछ टिप्स है जिसको आप फॉलो करते हैं तो शायद आप एक सही तरीके से उस पार्टनर को प्रपोज करेंगे। थैंक यू।